हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय क्लास। आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मैं आपको अच्छे समझाने वाला हूँ। इसका जो बिल्कुल कॉन्सेप्ट था पूरा बेसिक से जो हमसे जो जो हमें चाहिए होता है इस कॉन्सेप्ट को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को सीखने के लिए, वो मैंने लास्ट क्लास में अच्छे से क्लियर करवाया है। हैंड रिटन नोट्स भी आपको वहां पर अवेलेबल करवाए हैं, तो वहां जाके पहले अच्छे से सीख सकते हैं ताकि क्वेश्चन समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो अगर प्रीवियस क्लासेस अटेंड नहीं की हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से कर सकते हैं, या फिर आई बटन पे भी आपको मिल जाएगा। डेली 9 बजे यहाँ पर क्लासेस होती हैं क्लास 10th के लिए। पूरा कोर्स मैं करवाऊंगा अच्छे से। तो देखिए आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। ये हमारा क्या है, पहला क्वेश्चन है। ठीक है, जो आपको बोर्ड पे दिख रहा होगा कि बहुत सारे हमें क्वेश्चन दिए गए हैं, उसके अंदर जो हमें स्टेटमेंट को देखना है और बताना है कि वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है या नहीं है। नहीं है तो क्यों नहीं है, वो हमें समझाने हैं सारे क्वेश्चन। तो वन बाय वन हम सभी क्वेश्चंस को देखते हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन आप लोगों के कुछ सामने इस प्रकार है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर। ठीक है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 किलोमीटर, first 15 rupees for first kilometer and race 8 rupees for each additional kilometer। मतलब देखिए हमें ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है कि टैक्सी का फेयर है ना, वो देखिए फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो क्या है, फर्स्ट किलोमीटर के लिए तो है 15 रुपीज। ठीक है, ये कह रहा है, और ईच एडिशनल के लिए हमारा 8 रुपए और लेगा। मतलब आप अगर 1 किलोमीटर जाते हो ना तो 15 रुपए तो लेगा ही लेगा। अभी भैया आपका मन करेगा कि 1 किलोमीटर भैया और लेके चलो, तो जो सेकंड के लिए होगा ना, सेकंड किलोमीटर के लिए क्या होगा, 15 तो लेगा ही लेगा प्लस 8 एडिशनल लेगा। तो जैसे जैसे फर्स्ट के बाद बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे वो 8 एडिशनल लेता जाएगा। तो देखिए इसको एक सीक्वेंस में हम लिख लेते हैं कि देखिए फर्स्ट किलोमीटर की बात करें तो 15 रुपए लेगा वो, सेकंड की बात करोगे तो 15 प्लस 8 लेगा, ऐसे ही थर्ड की बात करोगे तो 15 प्लस 8 लेगा। और हम 3 से ही पता लगा लेंगे, 3 टर्म से पता लग जाएगा कि एपी में है या नहीं है। तो देखिए ये कितना आ जाएगा 15, ये कितना आ जाएगा 23, ये आ जाएगा 31 और आगे डैश डैश डैश। सॉरी। तो देखिए ये हमारे पास एक सीक्वेंस आ जाती है। अब इस सीक्वेंस को हम कैसे सोल्व करेंगे, देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस निकाल के देख लीजिए। अगर कांस्टेंट आ रहा है मतलब ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, नहीं आ रहा इसका मतलब ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो देखिए 23 में से 15 गए तो 8 बचेगा, 31 में से 23 गए तो 8 बचेगा। मतलब इसमें सेम कांस्टेंट अमाउंट इसमें जुड़ रहा था, तो ये एक अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। तो पहला जो सवाल हमारा ये हमने सामने देखा है, इसमें आएगा कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। अब देखते हैं हम सेकंड हमारा क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन हमारा कुछ इस प्रकार है, और सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन रेस 10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। मतलब क्या बोल रहा है, हमने एक अमाउंट जमा करवाया है। ठीक है, जो प्रिंसिपल अमाउंट हमारा कितना है 10,000 हमने जमा कराया है, कितने रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, कंपाउंड इंटरेस्ट पे। ठीक है, अब हमें ये बताना है कि जो अमाउंट है, हमारा अमाउंट होगा, ये एपी में है या नहीं है, यही क्वेश्चन में बोल रहे हैं सामने देखिए। तो इसमें जो अमाउंट का फॉर्मूला होता है ना, वो क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 इंटू टाइम। ठीक है, तो इसके अंदर पुट कीजिए और फर्स्ट 2 इयर्स का निकाल लीजिए। यानी कि स्टार्टिंग हमारा इतना था कि पहले 1 साल के लिए कितना होगा, 2 के लिए कितना होगा, 3 टर्म आते ही हम पता लगा लेंगे एपी है या नहीं है। तो सबसे पहले देखिए फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट के लिए निकालेंगे तो 10,000 इंटू 1 प्लस 8/100 इंटू 1। ठीक है, इसको हम सोल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 10,000 इंटू, अब ये देखिए ये कितना हो जाएगा 108 अपॉन 100, 100 से ये काट दीजिए, क्या आ जाएगा 10 और 800, ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये तो 1 साल के लिए हमने निकाल लिया। अगेन एक बार निकाल लीजिए। ठीक है, अगेन एक बार और हम निकालेंगे इसको 2 इयर्स के लिए। ठीक है, 2 इयर्स के लिए हम इसको निकालेंगे, तब हमारे पास क्या आएगा, वही देखिए 10 1 प्लस 8 अपॉन 100 इंटू, अब यहाँ पर टाइम कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 नहीं रहेगा, 2 आएगा। अब देखिए इसको फर्दर सोल्व कीजिए, 10,000 इंटू ये कितना आ जाएगा, अब स्क्वायर में है मतलब 108 गुना 108 अपॉन में
100 गुना 100, ये 4 जीरो है, ये 4 जीरो है, ये तो पूरा हो जाएगा खत्म। अब देखिए हमारे पास क्या बचा है 108, मतलब 108 का होल स्क्वायर हो गया नहीं। और होल स्क्वायर की एक जबरदस्त ट्रिक मैंने बताई है, होल स्क्वायर को निकालने की 5 सेकंड में आप निकाल सकते हैं। ये क्वेश्चन मैं हटा देता हूं यहां से और इसके स्क्वायर आपको बताता हूं अच्छे से कि कैसे करेंगे फास्ट। ठीक है, मान लीजिए हमारा 108 का स्क्वायर करना है, जैसे ही 100 से थोड़ी सी बड़ी संख्या हो तो कैसे करेंगे, ये 100 से कितना बड़ा है 8, तो 108 में 8 जोड़ दीजिए सबसे पहले, पहली स्टेप ये होगी। ठीक है, ये हो जाएगा 116। अब जो हमने 100 से बड़ी संख्या थी जो हमने ऐड किया था उसका स्क्वायर कर दीजिए, कितना आएगा 64 आएगा। और ये 64 एज इट इज आगे लिख दीजिए, 5 सेकंड में आपका स्क्वायर निकल जाएगा। तो देखिए हमारे पास 3 टर्म आ गए, एक तो हमारे पास 10,000, एक 10,800, एक 11,664, ये 3 हमारे पास टर्म्स आ गए हैं। अब आप इसमें से डिफरेंस निकाल के देख लीजिए, पता चल जाएगा ये एपी है या नहीं है। इसको निकालेंगे तो साफ साफ हमारा 800 आ रहा है। ठीक है, इसका डिफरेंस निकालो, 4 का 4, 6 का 6, 16 में से 8 गए 8, 9 में से 1 गए। तो देखिए उसको हम माइनस करेंगे तो 864 आ रहा है। तो देखिए डिफरेंस ही अलग आ रहा है, कांस्टेंट नहीं है। इसका मतलब सेकंड जो क्वेश्चन हमारा है ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसमें। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ इस प्रकार है, द कॉस्ट ऑफ डिगिंग ए वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग when it costs raise 150 for the first meter and rises by 50 for each additional meter। अब देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में, इस जो क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, कोई भी हमारे पास वेल है उसको हम डिग करते हैं, तो फर्स्ट मीटर पे जो कपड़ा है उसको डिग करने का हमें कितना चार्ज लगेगा 150 रुपीज। तो देखिए जो पहला क्वेश्चन मैंने बताया था ना सेम उसी टाइप से है जो टैक्सी वाला बताया था। तो ये बोल रहा है कि फर्स्ट मीटर, ठीक है, फर्स्ट मीटर पे ये ले रहा है 150 रुपीज। अब यार एक मीटर डिग करने का वो 150 रुपए ले रहा है, तो हमने बोला भाई 1 मीटर और कर दो, और जैसे ही एडिशनल 1 मीटर और करवाएंगे तो वो कितने लेगा, सेकंड मीटर के लिए वो कितने लेगा 50 रुपए एडिशनल लेगा। ऐसे ही थर्ड के लिए कितना लेगा, इसका जो 50 मीटर होगा वो एडिशनल लेगा, मतलब 50-50 इसमें ऐड हो रहा है। इसको सीक्वेंस में हम समझ लेते हैं, पहले मीटर के लिए 150 लेगा, दूसरे मीटर के लिए कितने ले लेगा टोटल, उसमें 50 एडिशनल, और अगर थर्ड मीटर के लिए करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, इसका एडिशनल 50। तो ऐसे ही सीक्वेंस हमारी क्या चलती जाएगी। तो क्या आ गया हमारे पास 150, 200, 250, ये सीक्वेंस ऐसे चलेगी। अब यहां से देख के आप बता सकते हो कि भैया 50-50 का डिफरेंस आ रहा है इसमें, तो इसको देखते ही इजीली आप बता सकते हैं अच्छे से कि ये एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। तो अगर आप लोगों को आज की क्लास अच्छी लग रही हो, क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो, तो ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कीजिए ताकि सभी अच्छे से सीख सकें, और हमारे साथ ज्यादा से ज्यादा जुड़िए ताकि अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर कर पाओ, अपने सभी सॉल्यूशंस को आप अच्छे से क्लियर कर पाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप लोगों के लिए है, अच्छे से समझ के उसको आपको ट्राई करना है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है कि वो एपी है या एपी नहीं होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं आप लोगों को बताता हूं। तो देखिए ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए है, इसको अच्छे से समझना है, तो अच्छे से समझ के आपको इसको ट्राई करना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताना है कि ये एपी है या एपी नहीं है। ये था हमारा एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, जो अच्छे से मैंने आपको बता दिया है कि कॉन्सेप्ट को कैसे क्लियर करना है, और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, जो इसमें की पॉइंट्स थे वो भी मैंने पहली क्लास में बता दिए थे। नेक्स्ट हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 2 के साथ हम नेक्स्ट क्लास लेके आऊंगा आप लोगों के लिए। तो जो चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू सो मच।